हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइप ट्रैक एक्सपर्ट। माय नेम चंदन सिंह। जैसे कि फ्रेंड आप लोगों को मालूम है, अपने आप यूट्यूब पर पाइप ट्रैक एक्सपर्ट में आप लोगों के लिए प्लम्बर और फिटर, मोस्टली स्टूडेंट के लिए जो है आईटीआई के स्टडी चैनल पर अपने करवाता रहता हूँ। ठीक है, तो आज प्लम्बर की जो बुक है थ्योरी की, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट की, उसका चैप्टर नंबर फ्रेंड सेकंड के कुछ टाइप्स थे जो मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए स्टूडेंट को, तो उसी को मैं कुछ टाइप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मोस्टली फ्रेंड आज मैं आपको जो है आपको हाइट गेज का चित्र और उसके पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड, और दूसरा टाइप ऑफ ड्रिल के बारे में बताने वाला हूँ, ड्रिल मशीन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक फ्रेंड, तो प्लीज़ फ्रेंड आप जो है इस यूट्यूब के पाइप ट्रैक एक्सपर्ट को आप अपने स्टूडेंट के शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे मेरा जो यूट्यूब पर मोटिव होता है मोटिवाइजेशन का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम वो कंप्लीट हो सके और मैं आपके लिए प्रॉपर्ली यूट्यूब पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं ट्रेन करते हुए अपने टॉपिक की तरफ। ठीक फ्रेंड, आज मैंने अपना जो आपका वाइट बोर्ड है उसका कलर सेटअप भी चेंज कर दिया है, तो आपको और पढ़ने में मज़ा आएगी। ठीक है, चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तो ये हमारा है वर्नियर हाइट गेज। ठीक है फ्रेंड, ये मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। ठीक है फ्रेंड, वर्नियर हाइट गेज है। ठीक है, वर्नियर हाइट गेज है फ्रेंड। मोस्टली ये जो है आपका हाइट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपका इसका फिगर है। ठीक है फ्रेंड, है ना। और आपको बता दूं, थोड़ा वीडियो लंबी होगी, कृपया आप लोग धैर्य बना के इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि तभी आपको बहुत गाइडेंस काफ़ी कुछ सिलेबस से आपके अपने सिलेबस में समझ में आएगा। क्योंकि आईटीआई में मोस्टली जो है एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट ये सब के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। ये क्या है, वर्नियर हाइट गेज है। ठीक है आपका। अच्छा, इसकी थोड़ी पढ़ लेते हैं। वर्नियर हाइट गेज एक मार्किंग टूल है। ठीक है, मार्किंग टूल मतलब कि ये मेजरमेंट का टूल है। इसका प्रयोग शुद्ध मार्किंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए ब्रिटिश में 1/1000 या 0.001 की शुद्धता में तथा मीट्रिक प्रणाली में 2/100 या 0.02 mm की शुद्धता मार्किंग नापी जाती है। आप मोस्टली फ्रेंड ये याद रखिएगा 2.2 mm इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, आप इसके कुछ पार्ट्स के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे जो हम लोग को मालूम हो सके कि इस पार्ट्स को हम लोग ये कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड, एक मिनट रुकिएगा। आपका जो फ्रेंड ये है बीम जो है पार्ट। ठीक है, बीम का जो पार्ट है आपका ये ए पार्ट है। ठीक है, तो ये ए पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसको बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। बीम आप देख रहे होंगे, ये स्केल टाइप का है, इसको ही बीम कहते हैं। ठीक है, जिसपे ये जो है ग्रेजुएटेड रिंग की कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, फिर आपका सेकंड आपका बी मतलब बेस है, बेस को आधार कहते हैं। तो यहाँ आप लोग देख लो बी कहाँ पर है, वो आपका बेस होगा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ बी कहाँ, ये देखिए, ये इसका बी है, मतलब बेस बॉटम है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आपका सी है, सी आपका मेन स्केल है। ठीक है, तो सी भी देख लेते हैं कहाँ पर है। सी देखिए ये है, तो ये देखिए ये आपका जो ये क्या कहते हैं क्या कहते हैं ट्रायंगल नहीं, ये चौकोर शेप का जो शेप होता है। ठीक है, इस पे जो ये आपका स्केल है, इसको ही मेन स्केल कहा गया है। ठीक है फ्रेंड, सी हो गया। डी आपका जा है, जा मतलब जिस पे आपका ये घूम रहा है वो है, तो डी आपका कहाँ गया, ये देखिए। ठीक है, इससे ये फिक्स्ड घूमता है। ठीक है, फिर आपका ई है, ई पार्ट्स को हम जॉ क्लैंप कहते हैं। जॉ क्लैंप ई हमारा ये है, एक क्लैंप है, इसको हम रोटेट करके खोलते हैं और कसते हैं और ढीला करते हैं। ठीक है, फिर आपका ई है, फिर आपका एफ है। एफ आपका वर्नियर स्केल इसमें लगा हुआ है। ठीक है,
ये देखिए ये वर्नियर स्केल है जिससे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, मेजर फ्रेंड मोस्टली ये हाइट मेजरमेंट टूल्स है, ठीक है, जिसका आपका लीस्ट काउंट 0.0 mm है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। पेपर के प्लम्बर थ्योरी फर्स्ट सेमेस्टर जो पेपर होगा आपका, उसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आगे चलते हैं। फिर आपका जी मेन स्केल है, जी ये देखिए, ठीक है। ये जो कट के यहाँ दिखाया फ्रेंड, कट के जो यहाँ दिखाया है, ठीक है, आप लोगों ने ड्राइंग पढ़ी होगी कायदे से, तो आप लोग को मालूम होगा जब लंबा जो हाइट का हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम ड्राइंग में दिखाते हैं तो ऐसे हम लोग काट देते हैं, ठीक है, जिससे कि मान चलता है कि ये इसकी बात की हाइट है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो कहाँ तक थे, जी पे। फिर आपका है एस है आपका एच आपका फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड है। फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड मतलब कि ये जो है ऊपर नीचे इसको स्लाइड करता है, मतलब स्केल को करता है। फिर आपका जो है फाइन एडजस्टिंग नट है, कौन, आई ये देखिए इसमें भी नट लगा है। ऐसे ही आपका जे है और ऐसे आपका एल आपका स्क्राइबर है जो मार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। एल भी देख लेते हैं कहाँ है फ्रेंड, एल देखिए ये आपका ये है, तो ये आपका एल है जो मार्किंग के लिए, इसकी कोन है मार्किंग के लिए यूज़ कर ली जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड ये है, ये आपका हाइट मेजरमेंट टूल है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए था, ठीक है, आपके CBT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। अब मैं आपको ड्रिलिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन जो टाइप होते हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आपका मोबाइल जो था, ये आपका ड्रिलिंग, अभी आपका जो है ड्रिलिंग मशीन एंड इट्स टाइप है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ये भी बहुत आता है, ठीक है। ये देखिए ये आपका जो है ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन और ड्रिलिंग टाइप्स, कौन टाइप की ड्रिलिंग मशीन होती है, ठीक है। तो पहले थोड़ा बहुत ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रिल द्वारा धातु में सुराख करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे ही ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पैरल सैंक और टेपर सैंक ड्रिल बांध कर प्रयोग करते हैं। इन दोनों को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रिलिंग के मशीनों पर ड्रिलिंग के अतिरिक्त टेपिंग, रेमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग इत्यादि किए जाते हैं। ये जितने आपको नाम बताए हैं, ट्रिपिंग, रेमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, ये सब प्रोसेस हैं, ठीक है, ड्रिलिंग करने के, ठीक फ्रेंड। फिर आपका क्या आता है, ड्रिलिंग मशीन दो प्रकार की होती हैं आपकी। एक होती है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, जो फ्रेंड मोस्टली जो है प्लम्बर्स ड्रिलिंग मशीन यूज़ करते हैं, वो कौन सी मशीन होती है, उसका नाम क्या होता है, ये आपको इस वीडियो में अब मालूम चलेगा, ठीक है। तो आपका क्या है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसी मशीनें जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकें, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में मदद मतलब कि सहायता मिले, प्रयोग करते हैं, उन्हें ही पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। मतलब ऐसी मशीनें जिन्हें हम मतलब ज़्यादा भारी नहीं होती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान में बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं, इसको ही हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इन मशीनों को सीधे कार के पास ले जाते हैं, मतलब जहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन है, जहाँ हमको क्या कहते हैं प्लम्बिंग करनी है, ठीक है, वहाँ पर ले जाते हैं। यह लाइट ड्यूटी मशीन होती है। लाइट ड्यूटी मशीन मतलब बोले तो लाइट मतलब हल्की मशीन है, मतलब कहीं भी पोर्टेबल साइज से आप कहीं भी ले जा सकते हो, हैवी मशीन नहीं है, ठीक है। इन पर छोटे साइज के ड्रिल बांधे होते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको क्लिक कर लेते हैं, आपको आगे भी पढ़ाना है, ठीक है। एक नोटिफिकेशन बस हो गया, हाँ चलते हैं आगे, ठीक फ्रेंड। दूसरा आपका क्या है, स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन। स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन है इस प्रकार की मशीनों को वर्कशॉप, जहाँ बड़े वर्कशॉप हैं और फर्श के ऊपर स्थायी रूप से फिक्स किया जाता है। मतलब कि ये आपकी हैवी ड्यूटी वाली हैं, इनको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, खुद ही आपको वर्क के हिसाब से बता दे रहा है, ठीक है। जो आपको इन मशीनों के पास से ले जाते हैं ताकि ड्रिलिंग की आदि क्रियाएँ की जा सके, ये हैवी ड्यूटी मशीन होती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया ये हैवी ड्यूटी मशीन होगी। इन पर छोटे और बड़े साइज़ों की ड्रिल मशीन बांधे जाते हैं, ठीक फ्रेंड। तो टू टाइप की आपकी ड्रिलिंग मशीन होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, दूसरी होती है स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आपका है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन में अंतर क्या है, डिफरेंस भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला क्या है, जिन मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले
ले जाकर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक मिनट की फ्रेंड जरा, हाँ, प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है और ये हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन मशीनों को हम आसानी से पोर्टेबल साइज़ की होती हैं और ये लाइट वेट की होती हैं, तो ये कहीं से भी हम ले जा सकते हैं और हम अपना प्लम्बिंग कार्य आराम से कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में जो होता है। ठीक है, फिर क्या है, ये हल्की मशीनें होती हैं, इन्हें हाथ द्वारा, बिजली द्वारा, दोनों द्वारा तरह के जलाया जा सकता है। मतलब इसको मैनुअली और बाई इलेक्ट्रिक दोनों द्वारा से चला सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट है, इनमें 12 mm तक की ड्रिल मशीन होती है। देखिए, ठीक है, अभी ये याद रखिएगा, 12 mm तक जो आपको क्या कहते हैं ड्रिल करना है, तो इस मशीन से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा आपका क्या, भारी जाब जिन्हें मशीन ड्रिल पर नहीं लगाया जा सकता, वहाँ पर पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जहाँ पर हैवी जो ड्यूटी ड्रिल मशीन है वो नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ पोर्टेबल टाइप की मशीन लगाते हैं हम फ्रेंड। ठीक है, इन्हें कहीं फिक्स करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मतलब कि इसको कहीं फिक्स नहीं करना है, इतनी हैवी नहीं है, ये कहीं भी आप चला सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर आप आगे देख लेते हैं इसको हम, नेक्स्ट पेज चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट पेज आप क्या आ गया फ्रेंड। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड, एक मिनट जा रहा है। ठीक है, थोड़ा पेज ब्लर है फ्रेंड, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। फिर क्या है पॉइंट, इन्हें दूर दराज जहाँ बड़ी मशीनें नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे रेलवे लाइन मरम्मत करना, इनमें किसी भी सुराख शुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है फ्रेंड, फिर क्या कह रहा है, इन्हें केवल एक ही गति से चलाया जा सकता है। स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन क्या है, इसमें ज़रा देखिए, इसमें क्या कह रहा है, जिन मशीनों को हम केवल फर्श या बेंच पर फिट करके प्रयोग किया जाता है, उन्हें स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ड्रिलिंग मशीन के लिए जाब को उनके वर्किंग टेबल पर लगाना जरूरी है। ये भारी मशीनें होती हैं, इन्हें केवल बिजली द्वारा ही चलाया जा सकता है। मतलब कि ये लाइट इलेक्ट्रिक मशीन होती हैं, इनमें 100 mm तक के व्यास का ड्रिल बांधे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा, अभी आप लोग नए हो तो प्रैक्टिकल नहीं मालूम है आपको, लेकिन जब आप कमोड वगैरह सेट करोगे वॉल पे, ठीक है, WC का, तो आपको जो रेचेड बोल्ट होता है, ठीक है, जो सीट के अंदर लग के सीधे वॉल में अटैच होता है फ्रेंड। ठीक है, तो आपका 16 mm का होता है। ठीक है, तो उसको ड्रिलिंग के लिए आपको लमसम क्या कहते हैं 16 mm की आपको जो है ड्रिल चाहिए। ठीक है, मतलब ड्रिल बिट चाहिए, ठीक, उससे छेद होगा। ठीक है, तो वही है, तो वो आपकी थोड़ी हैवी होती है। इलेक्ट्रिकल जो है ड्रिलिंग मशीन होती है आपकी। ठीक है, इनमें टेपिंग भी की जा सकती है। ठीक है, टेपिंग और अलग मैटर है। टेपिंग फिर आपको मैं बता देता हूँ फिर क्या होता है। देखिए, टेपिंग ये होता है, जैसे कोई पाइप है आपका GI पाइप, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है। ठीक है, तो जो उसकी इंटरनल थ्रेडिंग होती है, चूड़ी जो अंदरूनी बनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो हम टेप की मदद से करते हैं। ठीक है, टेप एक आता है, उससे इंटरनल चूड़ी, और जो आउटनर चूड़ी होती है, ठीक है, बाहर की, वो तो हम डाई से बना लेते हैं, आपको मालूम होगी। लेकिन जो इंटरनल थ्रेडिंग होती है वो हम टेप होता है उससे घुमा के बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को ही टेपिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें शुद्ध साइज में सुराख किए जाते हैं। इनको ड्रिलिंग के लिए अलग स्पीड चलाया जा सकता है। इन्हें कूलेंट की व्यवस्था होती इनमें कूलेंट की भी व्यवस्था होती है। मतलब इसमें खुद में ही कूलेंट की व्यवस्था होती है। आप लोग मालूम है, ड्रिलिंग करने के बाद, ड्रिलिंग करने के दौरान, ठीक है, ड्रिलिंग करते के दौरान अगर आपका स्मूथ सरफेस है, स्मूथ मतलब चिकनेस सरफेस है, तो आपको ड्रिलिंग के दौरान ही आपको ना कूलेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, कूलेंट के में हम लोग फ्रेंड्स वाटर का यूज कर लेते हैं, ना कि कोई लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट मतलब कि आपका तेल और ग्रीस नहीं चाहिए। ठीक है, वाटर से ही हम कूलेंट कर लेते हैं। ठीक है, WC लगाई जाती है फ्रेंड कमोड की, तो हम लोग ये वाटर का यूज़ करके छेद करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। फिर आपका है ड्रिलिंग मशीनों का प्रकार। अब देखिए, अब जो है पहले ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग था, अब आपका ड्रिलिंग मशीनों का प्रकार है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको फिगर तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो इस फिगर को कार्य से देख लीजिए। ठीक है,
तो ड्रिलिंग मशीन के प्रकार, टाइप ऑफ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, आज मैं आपका ड्रिलिंग मशीन का जो है और ड्रिलिंग मशीन का टाइप पूरी तरह फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, एक आपकी आती है हैंड ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, जो कि मैनुअली मतलब कि शारीरिक क्षमता के अनुसार चलती है। ठीक है, हाथ से घुमा के। एक आती है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, मतलब कि जो छाती से लगा के चलाई जाती है। एक आती है रैपिड ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, और चौथी आपकी आती है इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, आजकल जो फ्रेंड हम लोग यूज करते हैं ड्रिलिंग मशीन, वो फ्रेंड प्लम्बिंग की जो यही होती है। ठीक है, यही होती है, सॉरी। इससे हम अधिकतर जो है बाथरूम में जो क्या कहते हैं पेपर होल्डर है ना, और टावर रिंग है, ये सब जो है इसी से ही ड्रिल करके लगाते हैं। पहला आता है फ्रेंड आपका हैंड ड्रिलिंग मशीन। हैंड ड्रिलिंग मशीन का आपका ये फिगर है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक चक नट लगा होता है। ठीक है, ये इसका हैंडल है, ये हाथों से ही छेद कर देती है। ठीक है, बस ये आप घुमाते रहिए और छेद होता रहेगा। हैंड ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है इसको। फिर ये आपका ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, जो कि छाती के दबाव लगा के आपको उससे छेद करते हैं। ठीक है, फिर आपका ये देख लेते हैं ये क्या है। एक मिनट फिर इसको रख कर दें, 1 सेकंड दीजिए फ्रेंड। चलते हैं आगे। इसका प्रयोग देते हैं इलेक्ट्रीशियन लकड़ी या पतली सीटों की सुराग किया जाता है। ठीक है, मतलब वुडन वर्क में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है, मतलब कि वुडन वर्क में इस ड्रिलिंग मशीन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, फिर इसका प्रयोग क्या आता है। ठीक है, इसमें केवल 6 mm व्यास तक के सुराग किए सकते हैं। ठीक है, इसमें भी स्पिंडल के ऊपर ड्रिल चक्र लगा होता है। इसमें 6 mm व्यास तक सुराग किए जाते हैं। इन मशीनों को सही सेटिंग न होने का सुराग नहीं हो पाएगा, ड्रिल भी टूट जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, ब्रश ड्रिलिंग मशीन, जो कि ये है, आपको दिख रही है। यह एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। इसका प्रयोग मानवीय शक्ति मैनुअल वर्क द्वारा किया जाता है। ये हैंड ड्रिलिंग मशीन की तरह ही होती है, लेकिन इसके एक साइडों को ब्रेस्ट प्लेट लगी होती है। ये ब्रेस्ट प्लेट होंगी फ्रेंड। ठीक है, इसको छाती से दबा दिया जाता है। इसका प्रयोग इसके कामों के लिए किया जाता है। इसमें 12 mm तक की ड्रिल बिट लगी होती है। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। ये आपको उसका फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट टाइम दीजिए। ये देखिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जो आप लोगों को ज़्यादा मदद होगी। 1 मिनट फ्रेंड, ये देखिए, है ना, इसको बड़ा करके दे। हाँ, ये देखिए, ये आपका जो है ब्रेस्ट प्लेट है, जो कि 12 mm की है। आपको बताया, अभी मैंने बताया है फ्रेंड। ठीक है, फिर आपका ये सेट स्क्रू है। ठीक है, फिर आपकी ये सेक्शन ऑफ ब्रेस्ट प्लेट है। ठीक है, ये आपका हैंडल होगा। ये आपका फ्रेमवर्क बेवल पेनियन है। ये आपका साइड व्यू ऑफ सीट हैंडल है। चक नीचे लगा होता है। गियर व्हील स्पीड होता है। ये ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है फ्रेंड। ये भी जो है मैनुअली मशीन चलाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। फिर आपका आता है फ्रेंड रैचेट ब्रेस मशीन। ठीक है, रैचेट ब्रेस मशीन, ये भी एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, क्योंकि इसको भी आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इस मशीन में रैचेट सेंक या टेपर स्क्वायर सेंक ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। इसमें भी 12 साढ़े 12 mm व्यास तक के सुराग किए जाते हैं। इसमें ड्रिल चक नहीं होता, लेकिन इसके स्पिंडल में टेपर स्क्वायर सुराग बना होता है, जिसमें रैचेट सेंक ड्रिल फिट किए जाते हैं। इस मशीन के आधार पर लंब रूप में ड्रिल पोस्ट फिट की जाती है, जिसके ऊपर एक आर्म फिट किया जाता है, जिसे ड्रिल पोस्ट कहीं भी ऊंचाई पर सेट कर सकते हैं। इस आर्म के द्वारा ड्रिल को दबाया जाता है, इसलिए इसे प्रेशर आर्म भी कहते हैं। इसके नीचे ड्रिल के रैचेट ब्रेस को सेट करते हैं। ड्रिल को स्पिंडल में फिट कर देते हैं। स्पिंडल के दूसरे सिरे पर वर्गाकार चूड़ी कटी होती है, जिन पर हेक्सागोनल नट लगे होते हैं। ठीक है, हैंडल को क्लॉकवाइज
घुमाने पर ड्रिल नहीं घूमता। इस मशीन का प्रयोग आजकल कम होता है क्योंकि इसे मानवीय शक्ति द्वारा चलाया जाता है। इसके द्वारा प्रयोग रेलवे लाइन के बनावट संबंधी कामों में करा जाता था। ड्रिलिंग करते समय फोर्स्ड हेक्सागोनल नेट को घुमाने की आवश्यकता होती है। चलते हैं फ्रेंड आगे। ये देखिए आपका सब दिख गया है कौन क्या है ना फ्रेंड। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, 2 मिनट दीजिए आप पास। ये देखिए ये आपका जो मैं पीछे पढ़ा रहा था रैचिट ब्रेस, वो मशीन है, ठीक है ना, ड्रिल मशीन है। अब चलते हैं जो मशीन अब यूज की जा रही है फ्रेंड उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये आपकी क्या है, देखिए ये आ गया आपका, ये आपका है इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। तो इस मशीन से का ही यूज आजकल ड्रिल मशीन का यूज किया क्या जाता है, ठीक है। इस ड्रिल को आप जब लगाना होगा या निकालना होगा तो अंदर से दबा के आप इस बिट को लगा सकते हो आसानी से, ठीक है। यहाँ इसका एक स्पीड कंट्रोलर लगा होता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो स्पीड कम ज़्यादा, या आप क्या कहते हैं चीरते फाड़ते जो ड्रिल करनी है उसके लिए भी यहाँ पे स्टेप लगा होता है। ये इसकी पुश बटन है जिससे आपकी मशीन वर्क करना चालू कर देगी। ये मशीन विद्युत मोटर द्वारा चलाई जाती है। अन्य पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में तुलना में इनकी गति अधिक होती है तथा इन्हें प्रयोग करना भी आसान होता है। इन्हें कहीं भी ले जाकर प्रयोग किया जा सकता है। ये AC व DC दोनों प्रकार करंट में उपलब्ध होती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं जो कि आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, एक ये और एक ये नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक मिनट इसको इरेज कर लेता हूँ, बताता हूँ आपको। हाँ देखिए A और B इसमें भी 2 प्रकार की मशीन आती हैं। अच्छा ठीक है, एक आती है लाइट ड्यूटी, दूसरी आती है हैवी ड्यूटी। मतलब जो हल्के फुल्के कार्य करने होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट में अच्छे मदद मिल जाती है आपको ये हाथ ले आने की, तो लाइट ड्यूटी की हम ड्रिलिंग मशीन करते हैं। इसके लिए चलाने के लिए आपको 110 से 220 वोल्ट का करंट चाहिए और ये 12 mm तक की ड्रिल्स में यूज़ कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी में क्या है, ये 25 mm तक की डाया की में बिट लगा सकते हैं। तो हम लोग अधिकतर फ्रेंड ये वाले यूज करते हैं क्योंकि हम लोग जब कमोड में रैचिट बोर्ड लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कमोड लगाने में, तो फास्टनिंग दौरान हम 20 mm तथा 18 mm तक की बिट को यूज़ कर लेते हैं। एज ए फास्टनर डिपेंड रहता है। ये 220 से 250 वोल्ट पर चलाई जाती है। इसमें रोटरी फाइल तथा माउंटेड ग्राइंड व्हील भी बांध सकते हैं। अच्छा ये ऑप्शनल है। आज का इनका प्रयोग अधिक होता है, ठीक है। पहले मैंने बताया इसका प्रयोग ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन जो मतलब रिसेंटली ज़्यादा यूज की जाती है वो यही है फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मोस्टली फ्रेंड ख़त्म ही होने वाला है ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3 चालू होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपका फिर क्या है, न्यूमेरिकल ड्रिलिंग मशीन। ये न्यूमेरिकल ड्रिलिंग मशीन जो है ना, इस प्रकार की मशीन कंप्रेस्ड एयर द्वारा चलाई जाती है, मतलब एयर कंप्रेशन द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। इनका प्रयोग ऐसे स्थान में किया जाता है जहाँ बिजली नहीं होती या बिजली नहीं है, बिजली का कमी है, वहाँ पर ऐसी ड्रिलिंग मशीन का हम यूज कर लेते हैं। यह ऐसी फैक्ट्रियाँ जिनमें पेट्रोलियम या विस्फोटक सामान आदि बनता है, मतलब कि जहाँ पर आपका समझ लें क्या कहते हैं पेट्रोल है ना, और जो विस्फोटक में यूज़ करते हैं हमारा क्या कहते हैं केमिकल, वो सब बनते हैं। तो ऐसी जगह ऐसी ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोटर लग रही होती है, लिखा नहीं एयर मोटर एंड एयर सप्लाई पाइप, ठीक है फ्रेंड। और प्रेशर एंड एडजस्टमेंट क्यू है, फिर आपका स्टेनलेस हैंडल है, फिर आपका ये जो है गियर बॉक्स चक्स है, फिर आपका ये ट्विस्ट ग्रेप या एयर वॉल है, ठीक है। इसकी कुछ सावधानियाँ हैं, ठीक है। तो ये सावधानियाँ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ, जब पढ़ाया आप लोग होता है, ठीक है फ्रेंड। 1 मिनट हो गया, इसको क्लियर करना पड़ता है ना, ठीक है। ओके, पहला क्या सावधानी है फ्रेंड आपका, हमें ड्रिलिंग मशीन को चलाने से पहले अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या सावधानी है आपकी, ड्रिलिंग मशीन में कार्य करते समय बिजली के ओपन जॉइंट नहीं होने चाहिए। आप तार देख चेक कर लें कहीं तार ओपन तो नहीं है ना, आपको बिजली का झटका लग सकता है, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका, ड्रिलिंग मशीन में मोटर सही ढंग से फिट होनी चाहिए,
ठीक है। हो सकता है देख लीजिए इसका अगर कार्बोरेटर ख़राब हो तो भी चेक कर लीजिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका ड्रिलिंग मशीन की मोटर या पुल्ली को बेल्ट या गार्ड कवर लगा होना चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपका क्या है, हमें डिम सिग्नल फेस में मोटर नहीं चलना चाहिए, मतलब कि अगर आपका वोल्टेज कम मिल रहा है, ठीक है, लाइट का इशू है, तो आप जो है उस समय ड्रिलिंग ना करें, ठीक है। छठवां पॉइंट आपका क्या है, हमें ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करने से पहले जॉब को मशीन पर बेंच वाइज या आप जो वाइज पर काम कर रहे हो उस पर बांध लेना चाहिए, ठीक है। हमें ड्रिलिंग करते समय आवश्यक कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यक कूलेंट में फिर हम लोग ऑयल वगैरह का यूज नहीं करते, ठीक है। आपको मैं पहले बता दूं, इसमें कूलेंट में आपको वाटर यूज करना है। क्या करना है यूज आपको? वाटर, ठीक है। आप वाटर यूज करेंगे, ठीक है, वाटर का यूज होता है। फिर आपका आठवां पॉइंट है, हमें कार्य समाप्त करने के बाद मशीनों और औजारों को साफ करके रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी आपको काम करना है, उनका यूज होना है, ठीक है। तो आपको इज्जत देके इज्जत पाने वाला काम करना है, ठीक है फ्रेंड, है ना फ्रेंड। अब ये तो चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। अब आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 आएगा, ठीक है, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये सब थ्योरी पेपर्स जो है सेमेस्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखिए, आज मैं आपसे जो है बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड। आप लोग जो है आज से मैं कुछ जो है आप लोगों को क्वेश्चन दिया करूँगा, ठीक है, इसी के जो बुक्स के हैं, तो आप लोग का जवाब कमेंट में ले सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ से कौन स्टेट से आप हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये आप लोग पढ़िएगा और आपको लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। उससे मालूम चलता है कि कितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। हैं, एक ये है आपका, और आपका क्या है दिखा देता हूँ, एक ये अभ्यास है आपका, ये वही वाला है। फिर आपका ये पेज है, ठीक है, तो ये पेज भी आप देख लीजिएगा। इस पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए पूरा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड, खालिस्तान है, ठीक है, थोड़ा ब्लर है लेकिन आप लोग उसको देख ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी आप उसके क्लियर होगा सब कुछ डाउट, ठीक है। खालिस्तान है, क्या कहते हैं, मिलान कीजिए वाले हैं, ठीक है, ये सब थ्योरी बुक के ही हैं, ठीक है। और ये जैनी कैलिपर है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग नोट्स में बना सकते हैं अगर नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है। और ये है कुछ फिगर हैं, इस फिगर को कार्य देख लीजिए फ्रेंड। ये आपका डिवाइडर है, ठीक है, ये आपका सेट स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, हाँ, आउटसाइड कैलिपर है, नहीं इनसाइड कैलिपर है फ्रेंड। ये आपका सेंटर पंच है। सेंटर पे 2 प्रकार के पंच होते हैं, आपको बता चुका हूँ मैं, एक डॉट पंच होता है, एक सेंटर पंच होता है, ठीक है। और जो डॉट पंच होता है उसमें आपका जो है 60 डिग्री पॉइंट होता है, ठीक है। और जो सेंटर पंच होता है उसका 90 डिग्री पॉइंट होता है। ये पॉइंट वगैरह याद रखिएगा फ्रेंड, CBT एग्जाम जो होता है उसमें सब पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा। फिर आपका ये देखिए सेट स्क्वायर से वर्किंग कर रहा है, ये स्काइबर है, ये आपका ट्राई स्क्वायर है, उसको ट्राई स्क्वायर कहते हैं, है ना फ्रेंड। ये आपकी बिट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं बिटी में आपके लेके आऊँ, ठीक है। बिट्स के डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि इसमें फ्लूइड, सैंक और काफ़ी कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं क्या करना है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप लोग खाली स्टडी कीजिए, ठीक है। आगे देख क्या है, आगे तो यही है, ठीक है फ्रेंड। तो यही कुछ वीडियो थी जो आपको शेयर करनी थी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।